गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लेकर आया हूँ जनरल इंजीनियरिंग एंड बीएमसी में या बीएमसी एंड जनरल इंजीनियरिंग में बोथ ऑफ ब्रांच के लिए मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। लास्ट चैप्टर है, सिलेबस फिनिश हो चुका है, बस ये लास्ट चैप्टर है। इस लास्ट चैप्टर की 2 से 3 वीडियोस आपको मिलेंगी और सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जनरल इंजीनियरिंग एंड बीएमसी का। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेवलेस सीमेंट कंक्रीट। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट क्या होती है, प्रेवलेस सीमेंट कंक्रीट क्या है, व्हाट इज़ आरसीसी। देखते हैं आरसीसी क्या है। प्रेवलेस सीमेंट कंक्रीट, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट वह कंक्रीट है जिसमें कंक्रीट को तनाव की स्थिति में मजबूत रखने के लिए प्रबलन छड़ों, बार, प्रबलन ग्रिडों, प्लेट या तंतुओं को कंक्रीट में शामिल किया जाता है। और कंक्रीट संपीड़न में मजबूत लेकिन तनाव में कमज़ोर होता है, इसीलिए प्रबलन की प्रक्रिया के द्वारा ऐसे तनाव में भी मजबूती प्रदान की जाती है। और कंक्रीट का आविष्कार एक फ्रांसीसी माली जोसेफ मोनियर द्वारा सन 1849 में किया गया था और 1867 में इसे पेटेंट प्राप्त हुआ। लोहे या इस्पात के द्वारा प्रबलित कंक्रीट लोहे यह फेरो कंक्रीट कहलाता है। और कंक्रीट को प्रबलित करने में प्रयुक्त अन्य सामग्रियां कार्बनिक और अकार्बनिक तंतु या अलग अलग रूपों में इनका मिश्रण हो सकता है। तनाव में कंक्रीट का प्रतिबल विफलता इतनी कम होती है कि प्रबलन सामग्री का कार्य इस व्यवस्था में इसके टूटे हुए खंडों को एक साथ पकड़ के रहने में भी होता है। राइट। एक मजबूत, नमनीय और टिकाऊ निर्माण के लिए प्रबलन सामग्री में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला, उचित सामर्थ्य। दूसरा, उचित तनन प्रतिबल। कंक्रीट के साथ अच्छा बॉन्ड होना चाहिए। ऊष्मीय अनुकूलता। कंक्रीट वातावरण में स्थायित्व। Reinforced cement concrete (RCC) is the combination of ordinary concrete with the reinforcement to increase its compressive and tensile strength to a great extent. Concrete is very high in compressive strength but it's low in tensile strength. Thus, when only the compressive load are acting on the concrete surface, then there is no need of using reinforcement in it. But where tensile forces are also involved, as in beam and slab, there is very risk of its failure when plain concrete is used. Steel, however, as we know, has a very high tensile strength and also high compressive strength. Hence, when the two are combined together, material of construction is obtained that is capable of withstanding all the three types of force likely to act upon a structure: compressive load, tensile stress, and shear force. Such as material is known as reinforced cement concrete. RCC has proved extremely useful and reliable in engineering construction. तो ये आरसीसी के बारे में बता रहा है, प्रेवलेस सीमेंट कंक्रीट के बारे में। जो मैंने आपको ऊपर हिंदी में बताया वही आपको इंग्लिश में डिक्टेट किया हुआ है। हमने पिछले अध्याय में देखा था कंक्रीट सीमेंट में अत्यंत गुण है। प्रश्न उठता है कि आरसीसी की आवश्यकता क्यों है। यानी कि हमारे जो पहले लिंटल बिछाए जाते थे वो हमारे ब्रिक्स के भी बिछाए जाते थे, मगर अब जो हमारा लिंटल डालते हैं वो हमारे आरसीसी के होते हैं, प्रेवलेस सीमेंट कंक्रीट के होते हैं। तो इतने उत्तम गुणों के बावजूद सादी कंक्रीट में एक बहुत ही बड़ी कमी है और वह यह है कि इसकी तनन सामर्थ्य बहुत कम होती है। इसी कमी के कारण सादी कंक्रीट को ऐसे अवयवों के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता जिसमें तनन प्रतिबल उपस्थित हों। ऐसी स्थितियां काफ़ी हैं जिनमें संरचनात्मक अवयवों में तनन प्रतिबल उपस्थित हैं, जैसे छत, स्लैब, लिंटल, धरन, बीम्स, स्तंभ, कॉलम, प्रतिधारक दीवार, रिटेनिंग वॉल्स, जल संग्रहण टंकी, वाटर स्टोरिंग टैंक्स के विभिन्न अवयव, पुल आदि। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी जनरेट हो सकता है, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ आरसीसी। तो आपको 4 ऑप्शंस दे देगा, 4 ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट होगा, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। ऐसे अवयवों में जिनमें तनन प्रतिबल उपजते हैं, सीमेंट कंक्रीट को प्रयोग करने पर उनमें
ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि तनन प्रतिबल सीमेंट कंक्रीट पर ना आए, और यह व्यवस्था सीमेंट कंक्रीट में उस स्थान पर जहां तनन प्रतिबल आते हैं कोई ऐसा पदार्थ डालकर की जा सकती है जो तनन प्रतिबलों के विरुद्ध सामर्थ्यवान हो। सीमेंट कंक्रीट में तनन बलों को वहन करने के लिए मृदु इस्पात अथवा मध्यम तनन इस्पात, माइल्ड स्टील, मीडियम टेंसाइल स्टील का प्रयोग किया जाता है। जब सीमेंट कंक्रीट में तनन प्रतिबल वहन करने के लिए इस्पात डाल दिया जाता है तब यह प्रबलित सीमेंट कंक्रीट कहलाती है तथा डाला गया इस्पात प्रबलन इस्पात कहलाता है। सीमेंट कंक्रीट प्लस प्रबलन इस्पात, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट आरसीसी, अर्थात सीमेंट कंक्रीट प्लस रेनफोर्स्ड स्टील इक्वल रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। प्रबलन के रूप में इस्पात का चुनाव। वाई यूज स्टील फॉर रेनफोर्समेंट। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रबलन के लिए ऐसे पदार्थ का चुनाव करना चाहिए जो तनन में सामर्थ्यवान हो। ऐसे कई पदार्थ हैं जो तनन में पर्याप्त सामर्थ्यवान हैं, लेकिन प्रबलन के लिए इस्पात का चयन करने के मुख्य कारण हैं। इतनी सामर्थ्य वाली अन्य धातुओं की अपेक्षा इस्पात काफ़ी सस्ता है। इस्पात आसानी से सर्वत्र उपलब्ध है। इस्पात तथा कंक्रीट के बीच अच्छा अविलाग बाउंड अर्थात पकड़ बन जाती है जो संयुक्त खंड के लिए अनिवार्य है। इस्पात उचित प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी वाला पदार्थ है, अतः इसे किसी भी वांछित आकार में मोड़ा जा सकता है। इस्पात की छड़ों पर कंक्रीट का आवरण आ जाने पर वायुमंडलीय प्रभावों के कारण इसका संक्षारण नहीं होता। कंक्रीट के साथ प्रयोग की जाने वाले प्रबलन पदार्थ में तनन सामर्थ्य अधिक महत्वपूर्ण है और इस्पात तनन में पर्याप्त सामर्थ्यवान है। कंक्रीट तथा इस्पात का ताप प्रसार गुणांक लगभग बराबर होता है, अतः ताप परिवर्तन में आरसीसी खंडों में आंतरिक प्रतिबल उत्पन्न नहीं होते। प्रबलन के रूप में प्रयुक्त इस्पात। मृदु इस्पात माइल्ड स्टील, मध्यम तनन इस्पात मीडियम टेंसाइल स्टील, उच्च तनन इस्पात हाई टेंसाइल स्टील, कठोर कर्षित इस्पात हार्ड ड्रॉन स्टील। अतः हमने देखा है जब सादा सीमेंट कंक्रीट को प्रबलित करने के लिए इसमें इस्पात की छड़ें दावी दी जाती हैं तो इसे प्रबलित सीमेंट कंक्रीट आरसीसी कहते हैं, और सादा सीमेंट कंक्रीट में तो बहुत अधिक सामर्थ्य रखती है परंतु तनन में यह बहुत कमज़ोर होती है, और सीमेंट कंक्रीट की तनन सामर्थ्य इसकी संपीड़न सामर्थ्य का 10% से 15% ही होती है। इसलिए सादा सीमेंट कंक्रीट का प्रयोग केवल उन्हीं रचनाओं के लिए किया जाता है जिन पर केवल संपीड़न बल आते हैं। सादा कंक्रीट के इस दोष को दूर करने के लिए इसमें इस्पात की छड़ों का प्रबलन दिया जाता है। प्रबलन देने से एक सादा कंक्रीट धरन 10 गुना अधिक सामर्थ्यवान बन जाती है। इस्पात संपीड़न तथा तनन दोनों में बराबर की सामर्थ्य तो रखता है परंतु अधिक लंबाई पर तन्यता के कारण व्यांकुंचन हो जाने पर यह अधिक संपीड़न बल नहीं ले पाता। अतः सीमेंट कंक्रीट तथा इस्पात का संयोजन का ऐसा आदर्श मेल है जिसमें कंक्रीट संपीड़न प्रतिबलों को तथा इस्पात की छड़ें तनन प्रतिबलों को अपनी पूर्ण सामर्थ्य तक वहन करती हैं। इस प्रकार सीमेंट कंक्रीट तथा इस्पात दोनों के दोष गुण पड़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रबलन सीमेंट इस्पात कंक्रीट की कर्तन सामर्थ्य में सुधार लाता है और प्रसार तथा संकुचन के कुप्रभावों से बचाता है। इस्पात कंक्रीट की तुलना में लगभग 50 से 60 गुना महंगा पड़ता है परंतु समान क्षेत्रफल में यह कंक्रीट से 280 गुना अधिक तनन प्रतिबल ग्रहण कर सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि कंक्रीट और इस्पात का संयोजन एक उत्तम संयोजन है। फिर है मेन प्रिंसिपल इन द प्रिपरेशन ऑफ आरसीसी इज टू मेक अ स्ट्रक्चरल एंड मटेरियल in which steel serves the purpose of bearing the main tensile stress. Second है concrete bears the main compressive force both acting in the complete unison. Concrete and steel are completed in the following aspect. Concrete is basically alkaline in nature. जो हमारी concrete होती है वो alkaline nature की होती है. The principal component bearing calcium hydroxide, जो
सिद्धांत है वो वियर्न करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ द स्टील reinforcement यूज विद इन इट. The bond or grip between the steel and concrete is established easily. The coefficient of thermal expansion of concrete is almost identically with that of steel. This prevents the risk of cracking due to expansion at different rates. फिर है प्रेवरेज सीमेंट कंक्रीट आधुनिक निर्माण कार्य के लिए एक वरदान सिद्ध हुई. अब हर प्रकार की संरचनाओं जैसे भवन, पुल, पानी के टैंक, चिमनियाँ, साइलों इत्यादियों में प्रेवरेज सीमेंट कंक्रीट का प्रयोग होने लगा है. यानी प्रेवरेज सीमेंट कंक्रीट का उपयोग डे बाई डे बढ़ता जा रहा है और यह निर्माण लागत, सामर्थ्य, आयु में हर प्रकार से इस्पात, पत्थर अथवा कास्ट की संरचनाओं से बेहतर सिद्ध हुआ है. यानी ये सभी चीज़ें मतलब जो हमारा आरसीसी है वो पूरी तरह से बहुत ही अच्छा, टिकाऊ और एक लंबी आयु वाला मटेरियल है. प्रिविलेज सीमेंट के गुण तथा दोष, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ आरसीसी. गुण: आरसीसी के अवयव संपीड़न तथा तनन दोनों प्रकार के प्रतिबलों के लिए समान रूप से सामर्थ्यवान होते हैं. सेकंड, यह किसी भी इच्छित आकार में ढाले जा सकते हैं. इनको अन्य निर्माण पदार्थों जैसे इस्पात, कास्ट, पत्थरों की भांति काटने, छांटने, छीलने, जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती. आरसीसी की रचनाएं देखने में सुंदर, आकर्षक तथा विशाल लगती हैं. ठीक, आरसीसी की रचनाएं अग्निसह तथा टिकाऊ होती हैं. आरसीसी वायुमंडलीय जैसे धूप, वर्षा, कोहरा इत्यादि से कम प्रभावित होती हैं. इनके लिए स्थानीय उपलब्ध सामग्री जैसे बालू, गिट्टी का उत्तम ढंग पर प्रयोग हो जाता है उत्तम ढंग पर प्रयोग हो सकता है, जिससे यह सस्ती भी पड़ती है. आरसीसी की रचनाओं पर अनुरक्षण व्यय लगभग नहीं के बराबर होता है, अतः यह आगे भविष्य में मितव्ययी सिद्ध होती है. यह नमी तथा सीलन के कारण गलती सड़ती नहीं है. इस पर कीटों, दीमकों का प्रकोप नहीं होता. प्रेवरेज सीमेंट कंक्रीट के अवयवों की आयु बहुत अधिक होती है. दोष क्या क्या हो सकते हैं? आरसीसी अवयवों के अभिकल्पन में काफ़ी सूझबूझ तथा व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि यह पूर्णतः भिन्न प्रकार के पदार्थों का अनोखा संयोजन है. रचनाओं के निर्माण के लिए कुशल कारीगरों की आवश्यकता पड़ती है. अवयवों को ढालने के लिए दृढ़ परमाबंदी की आवश्यकता पड़ती है. इस पर अतिरिक्त व्यय आता है. निर्माण काल में अथवा इसके बाद प्रेवरेज कंक्रीट की रचनाओं में फेर बदल करना अति कठिन एवं तथा संशयपूर्ण होता है. निर्माण काल में लापरवाही के कारण पूरी संरचना नष्ट हो सकती है अथवा प्रलयकारी सिद्ध होती है. फिफ्थ पॉइंट है, प्रेवरेज सीमेंट कंक्रीट की रचनाओं पर प्रारंभिक व्यय अधिक आता है. इस्पात में जो एक मूल्यवान पदार्थ है का उपयोग उसके उत्तम कार्यों के लिए हो सकता है. इसकी संरचनाओं में उत्पन्न दोषों को दूर करना तथा दरारें भरना कठिन होता है. फिर है एडवांटेज ऑफ आरसीसी. आरसीसी के क्या क्या एडवांटेज हैं? स्ट्रक्चर्स मेड फ्रॉम रेनफोर्स्ड कंक्रीट आर ड्यूरेबल. हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ड्यू टू कंक्रीट. हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू रेनफोर्समेंट. resistance to fire and other climate changes. Easily available almost anywhere in the world. Too much expertise is not required for working on it. Normal skilled labor can also do it. Molded in any form of shape. Repairing cost is almost nil. More economical compared to other material. Used in any part of the structure from foundation to the top roofing. फिर है प्रेवरेज सीमेंट कंक्रीट की रचनाएं क्या क्या हो सकती हैं. तो रचनाएं हमारी कौन कौन सी हो सकती हैं? तो सबसे पहले देख सकते हैं भवन, धरन, स्लैब, स्तंभ, कैंटिलीवर, नींव, जीने इत्यादि. फिर है हमारा पानी के टैंक, छत के स्लैब, टैंक, स्टेजिंग तथा आधार, पाइप, फुटिंग, नींव, गुंबद आदि. कारखानों की चिमनी, साइलों, प्रतिधारक दीवारें, संग्रह टैंक, रेलवे स्लीपर आदि. फिर है हमारा जलीय संरचनाएं, पुल, पुलिया, जल सेतु, गोदी कार्य,
ऊर्ध्वाधर लंघक, साइफन, संपारक, जल विद्युत उत्पादन निर्माण, सुरंग, कुंड, path, null, channel आदि. Reinforced concrete is a combination of reinforced and concrete has application in various types of construction work. Reinforced concrete is an important material often prepared to steel construction. ये स्टील कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही सुटेबल है. Mainly due to its versatility, adaptability, and resistance to fire and corrosion, resulting in negligible maintenance of cost. Ideally suited for construction of floor, roof, slab, column, beam in residential, commercial structure. Present trend is to be adopted reinforced concrete for bridge of small, medium, and long spans, resulting in aesthetically superior economically structure in comparison with steel bridges. Due to development of modern concrete, the desired properties of concrete such as concrete strength and durability can be achieved for any type of construction. Earth retaining structure include abutment of for bridge, retaining walls for earth embankment. तो इन सभी जगह हम इसे यूज़ करते हैं. फॉर वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर लाइक ग्राउंड ओवरहेड टैंक्स, hydraulic structure like gravity and arch dams. The material is widely used for the construction for large dams of water tanks and sports stadium and conference halls, covering large areas like conference halls where column free space is essential requirement. Aircraft hangars RCC cell comprising of thin circular slab and deep edge beams provide an economical solutions. Reinforced concrete folded plate construction has been used for industrial structure where a large column free space is required under the roof. In coastal areas where corrosion is imminent, for the construction of marine structure like wharves, quick walls, watchtowers, lighthouse. For warehouse in coastal area, RCC trusses are prepared to steel trusses. RCC poles have almost replaced steel poles for power transmissions. Tall towers of TV transmissions are invariably constructed using RCC. Multi-story reinforced concrete buildings are roundly adopted for both residential and office complexes. For heavy duties floor in factories, RCC is ideally situated due to its resistance to wear and tear, improved durability in atomic structure. RCC is prepared to steel for pressure vessels construction due to superior radiations observations characteristics of high strength and high density concrete. Reinforced concrete piles, both precast and cast instituted, have been used for foundation of structure of different types of like bridge and building. RCC is also used in the construction of prevents for highways and airport runs. Revolutionary material for the construction of most simple to complex structure. प्रबलन के लिए इस्पात का उपयोग. यूज ऑफ स्टील फॉर रेनफोर्समेंट. प्रबलित सीमेंट कंक्रीट में प्रबलन के लिए सामान्यतः इस्पात का प्रयोग किया जाता है. इसके लिए मुख्य कारण निम्नलिखित हैं. इस्पात का सीमेंट कंक्रीट से अभिलाख उत्तम. इस्पात यानी लोहे की छड़ें सीमेंट कंक्रीट में एक उत्तम बॉन्ड बनाती हैं. सेट होने पर कंक्रीट इस्पात की छड़ों को जकड़ लेती हैं और जो प्रतिबल वह स्वयं नहीं वहन कर पाती, इस्पात पर स्थानांतरित कर देती हैं और इस्पात पर स्थानांतरित कर दी ट्रांसफ़र कर देती हैं. यह अन्य धातुओं से सस्ता पड़ता है और प्रचुर मात्रा में आसानी से उपलब्ध होता है. इस्पात एक उच्च प्रत्यास्थ मापांक वाला पदार्थ है. इस्पात की छड़ें सीमेंट कंक्रीट में दबाए जाने पर इनका संचारण नहीं होता. इस्पात की तनन व संपीड़न सामर्थ्य काफ़ी अधिक होती है.
कंक्रीट तथा इस्पात का ताप प्रसार गुणांक लगभग बराबर होता है, अतः प्रबलित सीमेंट कंक्रीट में ताप भिन्नता पर कोई प्रारंभिक प्रतिबल उत्पन्न नहीं होते। इसको काटने, मोड़ने और जाल तैयार करने में दिक्कत नहीं आती। राइट। प्रबलित कंक्रीट में इस्पात का प्रकार है। फंक्शंस ऑफ स्टील इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट। यह खंड में उत्पन्न सभी तनन प्रतिबलों को संभालता है। यह खंड के संपीड़न भाग में डाले जाने पर इसकी संपीड़न सामर्थ्य बढ़ाता है। दोहरे प्रतिबल धरणों पर प्रस्तंभों में यह ताप प्रतिबलों तथा संकेंद्रित प्रतिबलों को अधिक बड़े क्षेत्रफल पर फैला देता है। स्लैब में वितरण इस्पात के रूप में यह लकड़ी चिनाई की भांति अकस्मात टूटकर एब्रुप्ट फेलियर नीचे नहीं आती, बल्कि विफलता की पर्याप्त चेतावनी देता है। इस्पात खंड में उत्पन्न कर्तन बलों को प्रतिरोधित करता है, नत छड़ों व स्ट्रिपों के रूप में। स्टील विच हैज़ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, इज़ यूज्ड विद कंक्रीट। स्टील की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, तनन सामर्थ्य, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट द कंक्रीट लो टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी, द मेन पर्पज ऑफ इंक्लूजन ऑफ स्टील इज resist tensile stress in particular regions of the concrete that may causes structural failure for cracking. RCC is having a compressive strength and it an restraint tensile, so the resist it steel is used. Steel being a ductile material provide resistance to all tension stress in structural element with concrete does not give by itself. As concrete is low ductile and low tensile strength, steel has higher tensile strength and ductility which concrete lacks. Also, it is cheaper than glass fiber and glass reinforced polymer FRP reverse. Also, steel has good shear strength with FRP and glass fibers lack. One problem with steel reinforcement is concrete's alkalinity, which causes corrosion. Using of ERP rewards dramatically reduced problems relating to corrosion and can be used where steel would not be acceptable. Be used steel as a reinforcement because of one main property, coefficient of thermal expansion. We know that in summer and winter concrete start to expansion and construction. It means during summer steel can also expanded with the concrete, and during winter with concrete steel can also be constructed so that there is no crack is formed and the bond is still strong between concrete and steel. This is one of the main reason that's why we use steel as a reinforcement. The another reason is steel is good in tensile tension, and we know concrete is weak in tension, negligible. That why we use steel as a reinforcement in concrete to achieve better or high strength as compared to other material. Steel has high strength and durable. Thought questions. RCC is like a marriage between two person. RCC कैसे कर रही बता रहे हैं कि marriage between two person. There should be one quality and the both of the person need to have in common of preserving the bond. Similarly, in RCC there is one property of the both concrete and steel which is similar, the coefficient of thermal expansion. This coefficient of concrete is similar to that of steel, eliminating large internal stress due to differences in thermal expansion or contraction. There is no other material that has this property similar with the cement. Hence, we have not found any suitable substitute for steel. May they live happy together for long. Do you agree or not? प्रेवलन इस्पात के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेनफोर्सिंग स्टील।
प्रवलन के लिए निम्नलिखित प्रकार का विस्तार इस्पात बाजार में उपलब्ध है। मृत्यु इस्पात ग्रेड Fe250 माइल्ड स्टील IS IS 432 एंड 1139। ठीक है, पहला हो गया मध्यम तनन इस्पात मीडियम टेंसाइल स्टील IS 432 व 1139। सी है उच्च तनन इस्पात हाई टेंसाइल स्टील IS 1139। Fe45 also called Tor 40। ग्रेड Fe500 also called Tor 50। यह विरूपित क्षणों में उपलब्ध है। उच्च सामर्थ्य वाले इस्पात को हाई स्ट्रेंथ स्टील बायर्स कहते हैं। जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टील बार अवेलेबल, mild steel bar and deformed steel bar। mild steel bar as per IS 432 part 1 1982। mild steel bar are used for tensile stress of RCC, reinforced cement concrete, slab beams etc. in reinforced cement concrete work। these steel bar are plain in surface and are around section of diameter from 6 to 50 mm। these rods are manufactured in long lengths and can be cut quickly and wind easily without damaging। ठीक है, without damage। various grades of mild steel bar reinforcement bar in accordance with standard IS 432 part first can be classified into following types। mild steel bar can be supplied into two grades। mild steel bar are grade first designated as the 410 Fe410 S grade 60। mild steel bar grade second designated as a Fe410 or grade 40। medium tensile steel bar designated Fe540 WHT and grade 75। grade second mild steel bar are not recommended for use in structure located in the earthquake zones subjected to the subs damage and for structure subject to dynamic loading such as railway, highway, bridges। deformed steel bar as per IS as deformed bars are rods of steel provided with lugs, ribs, or deformation on the surface of bar। These bars minimize slippings in concrete and increasing the bond between two materials। Deformed bars have more tensile strength than that of mild steel plain bar। These bars can be used without end hooks। The deformation should be spaced along the bar at substantially uniform distance। Cold, twisted, deformed, ribbed, or tore steel bar are recommended as best quality steel bar for construction work by structural engineer। Reinforced concrete piles, both precast, ठीक है, both precast institute have been used for foundation of structure of different types of like bridge and building। RCC is also used in construction of pavements for highway and airport runway। Revolutionary material for the construction of most simple to complex structure। फिर है प्रबलन के लिए इस्पात का यूज़, क्या क्या यूज़ हो सकता है। तो प्रबलित सीमेंट कंक्रीट में प्रबलन के लिए सामान्यतः इस्पात का प्रयोग किया जाता है। इसके मुख्य कारण, मुख्य यूज़ हैं। इस्पात का सीमेंट कंक्रीट से अविलॉक बॉन्ड उत्तम होता है। सेट होने पर कंक्रीट इस्पात की छड़ों को जकड़ लेती है, ठीक है, और जो प्रबलित वह स्वयं नहीं वहन कर पाती, इस्पात का स्थानांतरित कर देती है। यह अन्य धातुओं से सस्ता पड़ता है और प्रचुर मात्रा में आसानी से उपलब्ध है। इस्पात एक उच्च प्रत्यास्था मापांक वाला पदार्थ है। इस्पात की छड़ें सीमेंट कंक्रीट में दबाए जाने पर इसका संक्षारण नहीं होता। इस्पात की त्वरण व संपीड़न सामर्थ्य काफ़ी अधिक होती है। कंक्रीट तथा इस्पात का ताप प्रसार गुणांक लगभग बराबर होता है, अतः प्रबलित सीमेंट कंक्रीट में ताप भिन्नता पर कोई
प्रारंभिक प्रतिबल उत्पन्न नहीं होते हैं। इसको काटने, मोड़ने और जाल तैयार करने में दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो ये हमारे यूजेस थे आरसीसी के बारे में। आरसीसी के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा। इसी से आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे। इसी चैप्टर से आरसीसी के यूज़ पूछ सकता है। 4 यूजेस दे देगा और 3 गलत ऑप्शंस देगा और 1 सही ऑप्शंस दे देगा, तो उसमें से सही वाले को आपको टिक करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, इस वीडियो को पढ़िएगा, समझिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आरसीसी, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो ज़रूर पढ़िएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।